क्रेडिट सेल आपके खाद बीज भंडार में या कृषि सेवा केंद्र में जो भी कृषि सामग्रियां आप उधार में बेचते हो किसानों को या दूसरे कृषि सेवा केंद्रों को उधार में बेचते हो तो उस उधार के बिक्री के बिल की एंट्री क्रेडिट सेल में करनी चाहिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान है। सेल इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्रेडिट सेल यहाँ आएंगे। जैसे कैश सेल में बताया उसी तरह आपका जो रेफरेंस नंबर है यानी बिल का नंबर है वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई अलग सीरीज करनी है, जैसे कि मुझे करनी है 1001, तो 1001 अगला बिल बनेगा वो 1002, अगला बिल बनेगा वो 1003, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अभी मैं 1001 की सीरीज स्टार्ट करता हूँ। एंटर, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आज की आ जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कैलेंडर या टाइप करके भी कर सकते हो। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपने जो भी कस्टमर बनाए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कोई नया कस्टमर है तो आप यहाँ से नया बना सकते हैं। अभी मैं फिलहाल वही कस्टमर, वहाँ पर आइटम आईडी में आ गया। एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे आइटम हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और उन आइटम में से आपको जो भी सिलेक्ट करना है एंटर कर लीजिए। उसका बैच नंबर आ गया। उसके अगर कोई एक्सपायरी डालते तो एक्सपायरी भी आ जाती। अभी मुझे एक्सपायरी अगर डालनी है तो मैं यहाँ से सीधा उसे टाइप करके दे सकता हूँ। कितना क्वांटिटी बेचना है, सोचो कि मुझे अभी हाल 3 क्वांटिटी बेचनी है। देखिए यहाँ पर जो रेट है 120 लिखा है और ऊपर इंक्लूडिंग जीएसटी का ऑप्शन है, मतलब 120 गुना 3, तो वो ऐसा बिल हो जाएगा। अगर ये जो 120 रुपया है उसमें आपको जीएसटी प्लस लगानी है तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी का बटन अनटिक कीजिए तो उसके ऊपर लगेगी। हालांकि मैं ये 120 डायरेक्टली बेचना चाहता हूँ, 120 रुपया ही मेरी फाइनल अमाउंट है। 3 क्वांटिटी, उस पर जीएसटी ऐड होके तो 120 गुना 3 360 ऑटोमेटिकली हो गए। उसने जो भी विदाउट जीएसटी रेट कैलकुलेट कर लिया, उसमें अभी ये जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी मिला के टोटल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दूसरा आइटम डालना है, फिर से आइटम आईडी में आके आप दूसरा आइटम डाल सकते हैं। देखिए अपना बिल बन गया। यहाँ पर आप कोई अदर चार्जेस ऐड करना चाहते हैं जैसे हमाली, फ्रेट, जो भी आपको डालना है। जैसे मुझे फ्रेट डालना है, फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो यहाँ पर सोचो कि कुछ 50 रुपया ट्रांसपोर्ट का लगा, उसमें अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये बिल करते समय ग्राहक आपको पूरे पैसे दे रहा है तो आप यहाँ पर क्रेडिट की जगह कैश करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वो उधारी है तो उसे क्रेडिट ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 419 रुपए ये बिल की अमाउंट हो चुकी है। मैं पे कैसे करता हूँ, कैश में या बैंक में? बैंक से। अगर कैश में पे करता हूँ तो कैश करिए। अगर गूगल पे, फोन पे, ऐसे ग्राहक मुझे पैसे दे रहा है, सोचो कि ग्राहक मुझे गूगल पे, फोन पे से पैसे दे रहा है तो बैंक करिए और यहाँ पर उसका पेमेंट, सोचो कि उसने 300 रुपया दिया, 419 का बिल हुआ, 300 रुपया दिया तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐड अनदर डिटेल दिया है। अगर आप बिल किसी और के नाम से और डिलीवरी कहीं और चाहिए तो डिलीवरी के लिए यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, जिस गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं और कोई रिमार्क डाल के एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव इस बटन पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर आपका बिल रेडी है। आप इसकी प्रिंट आउट दे सकते हैं। यहाँ पर अभी सेटिंग में आपको 2 प्रिंट आउट दिखाई दे रही है, मतलब एक ही पेज में आप 2 प्रिंट आउट रख सकते हैं, हाफ साइज की या फिर फुल साइज भी रख सकते हैं या फिर थर्मल प्रिंट भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। देखा आपने क्रेडिट सेल का बिल बनाना कितना आसान है। मैं अभी यहाँ पर उसको एडिट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F, नीचे रजिस्टर है, उस पर क्लिक करिए। जो भी आपने बिल बनाए हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। एंटर बटन करके उसे फिर से ओपन करिए। देखिए मुझे यहाँ पर 3 क्वांटिटी नहीं भी करनी थी, मुझे
सिर्फ 2 ही करनी थी तो मैंने 2 कर दिया, ऐड कर लिया। देखिए आपका यहाँ पर 240 का बिल ऑटोमेटिकली हो गया। बहुत ही स्वीट और सिंपल तरीका है। और यहाँ पर और मुझे कुछ चार्जेस लगाने हैं या फिर इसमें यहाँ पर चेंज करना है। फ्रेट मुझे 50 रुपया लगा है तो मुझे चेंज करना है। यहाँ पर F2 बटन दबाना है, F2। तो यहाँ पर मुझे फ्रेट 100 रुपया करना है। 118 लगा के 118 हो गए। 358 का बिल हो गया। 300 रुपये हमने जमा किए हैं और जो भी चेंज करने के बाद हमें इसे सेव कर लेना है। देखिए एंट्री हो गई। बहुत ही स्वीट और सिंपल है ना। यहाँ पर आपने देखा कि क्रेडिट सेल में कैसे आप एंट्री बना सकते हैं, उसे एडिट कैसे कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। थैंक यू।